बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज का लेसन फिजिक्स का। मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस frictionless pulley such that one moves vertical and the other moves a smooth horizontal surface. 9th class, this is the today's question. There are two bodies, body A and B, attached with a string with each other. The mass of body A is m1, the mass of body B is m2, the weight of body A is m1g and the weight of body B is m2g. Because the body A is heavier than body B, mass of body A is greater than the mass of B, therefore the body A is moving lightly downwards and body B is here in this position. Because the mass of object A, body A, is more than the B, therefore the weight is more than the tension. Then the resultant force, net force acting on body A, is equal to m1g minus t. It means that weight is greater than the tension. We put net force in the place of net force. We put F is equal to ma, then F is equal to m1a. नेट फोर्स की जगह पे m1a हमने पुट कर दिया तो ये फार्मूला आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट B है इस पे 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक इसका अपना वेट है जो कि नीचे की तरफ है, दूसरी फोर्स जो ना वो नॉर्मल रिएक्शन है जो कि ऊपर की तरफ है, और ये दो फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं और उसमें ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तीसरी फोर्स बचती है जिसे टेंशन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे T का यानी कि टेंशन का फार्मूला सिंपली होगा m2a। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला बनेगा A इज इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2 और टेंशन का फार्मूला बनेगा m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। तो इस तरह ये फार्मूले एक्सेलरेशन का फार्मूला आया और ये टेंशन का फार्मूला। तो ये आज का टॉपिक है 9th क्लास। जब इसको उर्दू मीडियम वाली बुक से हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक जो है ना वो ये है जब एक जिस्म उफ़क़ी और दूसरा अमूदी सिमत में हो। तो 9th क्लास ये है ऑब्जेक्ट A और ये है ऑब्जेक्ट B। ऑब्जेक्ट A का मास है m1, B का मास है m2। ऑब्जेक्ट A का वज़न है m1g और B का वज़न है m2g। चूँकि इसका A का वज़न ज़्यादा, मास ज़्यादा है, इसलिए इसका वज़न भी ज़्यादा है, टेंशन से ज़्यादा है, इसलिए ये नीचे की तरफ अमल करेगा। तो फिर इस सूरत में नेट फोर्स का फार्मूला जो आएगा ना वो आएगा m1a यानी कि नेट फोर्स इज़ इक्वल टू वज़न माइनस टेंशन। ये फार्मूला बनाया हुआ है m1g माइनस टी यानी कि वज़न माइनस टेंशन। अब दूसरी बात उसी तरीके से ये पॉइंट बनाए हुए हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट B है इस पे 3 फोर्सेस अमल करती हैं। एक इसका वेट जो कि नीचे की तरफ है, एक नॉर्मल रिएक्शन R जो कि ऊपर की तरफ है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो एक ही फोर्स बचती है वो है टेंशन इन स्ट्रिंग। इसलिए जो है ना फार्मूला टेंशन का बनता है T इज़ इक्वल टू m2a। तो ये फार्मूला T इज़ इक्वल टू m2a। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 ये है और 2 ये है। इनको जमा करने से ये फार्मूला बनता है एक्सेलरेशन का A इज़ इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2 और टेंशन का फार्मूला बनता है T इज़ इक्वल टू m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। तो ये उर्दू में है ये सारा लेसन। तो 9th क्लास इसमें 2 क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं शॉर्ट। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इफ़ 1
ऑब्जेक्ट इज़ वर्टिकल एंड द अदर इज़ हॉरिजेंटल। जब एक जिसम अमूदन हो दूसरा उफ़की हो तो ए की कीमत क्या होगी? तो इसका जवाब जो है ना वो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ए इज़ इक्वल टू m1g/m1 + m2। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला इंग्लिश मीडियम की बुक पे पेज नंबर 66 पे है, और सॉरी उर्दू मीडियम की बुक पे, और इंग्लिश मीडियम की बुक पे ये फार्मूला मौजूद है पेज नंबर 67 पे। ए इज़ इक्वल टू m1g/m1 + m2, ये पेज नंबर 67 में मौजूद है। सवाल नंबर 2 जो है ना, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, वन बॉडी इज़ वर्टिकल एंड द अदर इज़ हॉरिजॉन्टल। अगर एक जिसम उफ़की हो दूसरा अमूदी हो तो डोरी में टेंशन का क्या फार्मूला होगा? तो डोरी में टेंशन का फार्मूला इंग्लिश मीडियम की बुक पे पेज नंबर 67 पे ये फार्मूला है, T इज़ इक्वल टू m1m2g/m1 + m2, और उर्दू मीडियम की बुक पे पेज नंबर 66 पे फार्मूला जो है ना वो T इज़ इक्वल टू m1m2g/m1 + m2, ये फार्मूला है। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हैं।